में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उनके गांव सांगी में अभी से जीत का जश्न जारी है। वोटिंग के लिए आई महिलाएं ये दावा कर रही हैं कि जितेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी। महिलाएं अभी से लोकगीत गाकर जश्न मना रही हैं। महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए जरा। हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव का मतदान हो रहा है। सांगी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा का गांव है। यहीं पर वोट डालने के लिए वो आए हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो यहाँ गांव की महिलाएं हैं और गुनगुना भी रही है जो लोक संगीत है यहाँ का। क्या उम्मीद है इस चुनाव में, क्या होने जा रहा है? आप जीत रहे हैं, जिताएंगे अंगाला के, हुड्डा को जिताएंगे, एक तरफी जिताएंगे। ही है वो। हाँ, हमारे गांव के भी हैं, सबके हैं वे, सबकी बिरादरी का। सारे हरियाणा के हैं जी, वो सारे हरियाणा के हैं। जिताएंगे नहीं, वो तो जीत चुके हैं। जीत रही है, हुड्डा ही सीएम आएंगे। हम हरियाणा की जनता बना रहा है। हरियाणा की जनता आज एक वोट भूपेंद्र हुड्डा को दे रही है। कोई विधायक का चुनाव नहीं है, ये सारा भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सिरसा हॉट सीट बनी हुई है। हरियाणा की 90 में से सिरसा वो सीट है जहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा एक बार फिर चुनावी मैदान में है और इसी सीट पर गोपाल कांडा और कांग्रेस के गोकुल सेतिया के बीच मुकाबला माना जा रहा है। इंडिया टीवी से बातचीत में सिरसा उम्मीदवार गोपाल कांडा ने जीत का दावा किया। गोपाल कांडा ने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास का बहुत काम हुआ, किसान वर्ग खुश है और इस बार वो सिरसा सीट से और ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। सर, अब ये बता दीजिए कि सिरसा में चुनाव है, आप प्रत्याशी हैं यहाँ से, किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट मांगा है और आपको लग रहा है कि इस बार आप फिर से जीत पाएंगे? कांडा परिवार 60 सालों 70 सालों से मेरे फादर गौ और गरीब की सेवा में लगे रहते थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे और वैसे ही हम फादर के बाद गौ और गरीब की सेवा और धर्म नगरी है सिरसा, डेरों की संत महात्माओं की भूमि है, तो यहाँ सेवादार चाहिए, विकास के काम करने वाला चाहिए। जब से मैं आया राजनीति में बहुत काम सिरसा के हुए हैं, बहुत काम करवाए हैं, तो लोगों को है कि हमारा भाई जो धर्म के काम कर रहा है, सिरसा का इतना विकास कर रहा है, तो एक तरफा माहौल बना हुआ। बीजेपी का समर्थन आपको पूरा है और क्या जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो चुनाव में आपको लग रहा है कि आपके विरोध में, जिस तरीके से वो कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत हुई है, काफी ज्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पर? यहाँ क्या है, देखो अब की बार बीजेपी के राज में तो बिना खर्ची पर्ची के पूरे हिंदुस्तान को ही पता है हरियाणा में नौकरियां मिली हैं। सिरसा में क्या है कि सिरसा के आसपास बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं है, वो अब की बार हमने बोला है काम बहुत हुए हैं, विकास बहुत हुए हैं, जो लायक थे उनको नौकरियां बहुत मिली हैं। अब हर व्यक्ति को गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल सकती, उनके लिए हम यहाँ इंडस्ट्रियां वगैरह लगवाएंगे और जॉब देंगे सभी को। वो सबको मालूम है कि जो मैंने कहा है उससे ज्यादा किया। विनेश फोगाट को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, उसके बाद कांग्रेस बहुत पुरजोर तरीके से कह रही है किसान और जो जवान का ये हरियाणा है उसमें आप लोग बिल्कुल ही पीछे हैं और कहीं से भी, चाहे ओलंपिक में विनेश फोगाट गई हो या फिर किसान हो या फिर जवान हो, मैं खुद खिलाड़ियों की बहुत और सरकार, हर सरकारी जो स्पोर्ट्समैन है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। स्पोर्ट्समैन जब तक स्पोर्ट्समैन है, जब तक वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए खेल रहा है। जब वो पार्टीबाजी में आ जाता है तो फिर वो पॉलिटिशियन है। और रही किसान की बात, तो मैं तो 3 दफा जीता हूँ गाँव से। आप मेरे इलाके में जाके देखो, 3 बार जीता हूँ और अब की बार तो बहुत मार्जिन से जीत रहा हूँ। किसानों के काम हो रहे हैं, बहुत काम किए हैं और बहुत काम हो रहे हैं। इतना खुश है किसान जिसका कोई अंदाजा नहीं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आज कैथल विधानसभा में अपना वोट दिया और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। लोग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से दुखी हैं, किसान, युवा सब परेशान हैं, इसीलिए हरियाणा में एक क्रांतिकारी बदलाव होकर रहेगा। ये वोट बदलाव के लिए है। बदलाव दीवार पर लिखा है, बदलाव आसमान पर है, बदलाव जमीन पर है, बदलाव लोगों के चेहरे पर है। क्योंकि लोग 10 साल के कुशासन के कुचक्र से थक गए हैं, भ्रष्टाचार से थक गए हैं, भाई भतीजावाद से थक गए हैं, किसान के उत्पीड़न से थक गए हैं, नौजवान की व्यथा से थक गए हैं। जो फौज के जवान भर्ती होते हों या पहलवान हो, किसान हो या छोटा दुकानदार हो, दलित हो या पिछड़ा हो, सबके सब उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार हैं। इसलिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा और वो क्रांतिकारी बदलाव की बिसात एक एक वोट से निर्धारित होगी। वहीं अलग
अलग विधानसभा क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब रजा रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष प्रसाद सिरसा से, पुनीत परिंजा अम्बाला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शोएब, इस वक्त क्या वहां पर माहौल है? क्योंकि मैंने देखा कि आपने जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो क्षेत्र है वहां पर आपने महिलाओं से बात की, वहां तो पहले ही जीत का जश्न एक तरीके से महिलाओं द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त आपको क्या लग रहा है? भूपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, ऐसे में उनका जो जीत का दावा है वो बार बार कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला भी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कोई क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही सांगी जो गांव है, पैतृक गांव भूपेंद्र हुड्डा का, वहां से वो वोट डालकर निकले हैं। उनकी विधानसभा में ही हम मौजूद हैं इस वक्त, गढ़ी सांपला किलोई जो विधानसभा है। और यहाँ अगर देखें तो यकीनन उनका क्रेज है, जाहिर सी बात है 2 बार सीएम वो रह चुके हैं, बड़ा फेस है। तो उनके पैतृक गांव के जो लोग हैं वो तो ये चाहते हैं कि वो सीएम बने। आसपास के जो गांव है, इस वक्त हम बसंतपुर एक गांव है इसी विधानसभा का, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ लोगों से जरूर जान लेते हैं कि दरअसल इनकी क्या राय है और हुड्डा को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। विधानसभा से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो ये बताए कि क्या माहौल क्या है, वाकई क्या बदलाव का माहौल है? क्या बदलाव का माहौल है? एक तरफा जी, हुड्डा सरकार सीएम है जी। कांग्रेस या हुड्डा सरकार? मतलब कांग्रेस है, सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही बनेंगे? हाँ, सीएम हुड्डा। कुमारी शैलजा भी कह रही है ना, फिलहाल हुड्डा बनेंगे जी। फिलहाल हुड्डा बनेंगे। हाँ जी। कुमारी शैलजा कब बनेगी वो आगे देख लेगी। हाईकमान का फैसला है जी, हाईकमान का फैसला जो ऊपर से आएगा वो हमने मंजूर है। बिल्कुल, मतलब मैं 15 मिनट पहले ही मैंने भूपेंद्र हुड्डा से बात की, मैंने पूछा उनसे भाई आप सीएम बनेंगे? वो कह रहे कि पार्टी तय करेगी। हमारा हाईकमान से ऊपर जो फैसला होगा हमने वही मंजूर है। आप लोग जो तो हमारे लेकिन दिल ताऊ जी कह रहे हैं, हमारे ताऊ जी भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं, हाईकमान का फैसला वही हमारे को मंजूर है, हम उसके साथ से। ये गांव आपका जो बसंतपुर गांव है, तो यहाँ भी क्रेज है क्या? एक तरफा कहते 99%। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी नजर नहीं आ रही क्या? बीजेपी की स्थिति क्या है? नहीं, बीजेपी का यहाँ ऐसा कोई रोल नहीं है जी, ना कोई विकास हुआ है हमारे गांव में, हमारे शहर में। ठीक है जी, बीजेपी का यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी। ये बताओ, आप महिलाएं हैं, आप भी वोट डालने आई है, क्या कौन जीतेगा ये बताओ? हमारा दीपन भूपी भाई जेठ देवर है, कुछ है। अच्छा, जेठ देवर लगते हैं आप? हाँ हाँ भूपेंद्र जी। हाँ तो देखिए रिश्तेदारी भी आप लोग हाँ इसलिए निभा रहे हैं। हाँ। तो बीजेपी कहाँ है? बीजेपी का सरकार ने किस तरह के काम किए? खूब हुआ तो हो गई। खूब